हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा कल जिस तरह से हमने देखे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है। और फंक्शनल ग्रुप में हमने ये भी देखे थे कि हमारे पास में कुछ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप थे और कुछ नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप थे। और उसके हिसाब से हमने देखे कि अगर जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको उस कार्बन को ऐसे नंबर 1 दिया जाता है, और जिनको चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप ना हो वो फंक्शन ग्रुप को आप लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन पे लेते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ अभी, उसी के बेटा आईयूपीएसी नेमिंग के एग्जांपल्स हैं। हमारे पास एक अल्डिहाइड ग्रुप है, CHO कॉल्ड एज अल्डिहाइड ग्रुप। बेटा अल्डिहाइड ग्रुप बॉन्डेड विद CH2 एंड देन इट इज बॉन्डेड विद द CH, देन डबल बॉन्डेड विद, मतलब देखो अल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्किन भी आ गया और यहाँ पे एक अल्डिहाइड ग्रुप भी आ गया। बेटा ऐसे कंपाउंड हो जिनमें आपको अल्डिहाइड ग्रुप आई मीन फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, तो आप देखते हो बेटा ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्डेड विथ O एंड H, फिर ये आ गया CH2, फिर ये CH, फिर आ गया डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, फिर ये आ गया डबल बॉन्ड OH। मतलब ये आपके चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और ये साइड बेटा लेफ्ट की है और ये साइड राइट की है। अगर आप इसे नंबरिंग देना चाहो लेफ्ट टू राइट तो ये होगा नंबर 1, देन 2, 3, 4, 5। आप देखिए अल्डिहाइड ग्रुप आपको 1 और 5 पे आ रहा है, तो अल्डिहाइड ग्रुप 1 और 5 पे आ गया है। और डबल बॉन्ड बिटवीन 3 एंड 4, तो डबल बॉन्ड आ रही है 3 पे। अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कीजिए, मतलब ये जो नंबरिंग थी ये आपकी लेफ्ट टू राइट थी, अब राइट टू लेफ्ट की नंबरिंग कीजिए, ये 1 है, देन 2, 3, 4, 5। बेटा अल्डिहाइड ग्रुप 1 और 5 में अब भी आ रहा है और डबल बॉन्ड जो आ रही है आपकी 2 एंड 3 में आ रही है, तो लोअर नंबर 2। तो अभी आप डिसाइड करके बताना बेटा हमको जो नंबरिंग देनी है, कैन वी गिव द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वी हैव टू गिव द नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कहाँ से सही रहेगा। और वैसे भी देख रहे हो कि आपका अल्डिहाइड 1 और 5 में लेफ्ट टू राइट में भी आएगा और अल्डिहाइड 1 और 5 में आपके राइट टू लेफ्ट में भी आएगा। सिर्फ बात आ रही है बेटा डबल बॉन्ड 3 पे और 2 पे, तो लोएस्ट नंबर आएगा 2, तो ये नंबरिंग सही है, ये गलत है। इसका मतलब इसका अगर नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बेटा आप लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5, दैट इज मुझे ये नंबरिंग रखनी है 1, 2, 3, 4, 5। दीज आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और इनको नंबरिंग हमने दे दिया है। इसके बाद 5 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, PENT। अब डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है, 2 एंड 3, राइट। अब 2 एंड 3 मतलब 2-ENE। बेटा जो लास्ट की ई होती है उसके जगह पे आपको ये लगाना है 1 एंड 5 डाई AL इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। देख लीजिए बेटा, ठीक है, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, इसमें आपको एक जैसे ही फंक्शनल ग्रुप है लेकिन एक से ज्यादा है। आप देख सकते हो COOH, इट कैन बी रिटन एज C डबल बॉन्ड O, फिर आ गया OH, फिर ये आ गया CH2, देन CH, फिर ये आएगा बेटा C डबल बॉन्ड O OH, राइट। फिर ये देखो आपको आ गया CH2, फिर ये CH, फिर ये C डबल बॉन्ड O OH, फिर ये आ गया CH2 और ये भी फंक्शनल ग्रुप आ गया C डबल बॉन्ड O OH। बेटा सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कीजिए, और जब भी आप सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करोगे तो आपको क्या देखना है कि आपके सारे फंक्शनल ग्रुप उस पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। तो अगर मैं ये ले लूँ 1, 2, 3, 4, बाकी छूट गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 2 छूट गए। तो ऐसे केसेस में आपको एक रूल बताता हूँ, सुनो बेटा क्या है। इफ द कंपाउंड इज कंटेनिंग मोर देन 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, बेटा इफ द कंपाउंड इज कंटेनिंग मोर देन 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, बेटा ऐसे केसेस में आपको वो फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के
अदर कार्बन एटम्स की चेन काउंट करनी है। जैसे कि ये कार्बन मेरा 1 हो गया, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है और ये कार्बन 5 है। देखो बेटा मैंने क्या किया है, ऐसे केसेस में मैंने क्या किया है कि हमने वो कार्बन एटम को कंसिडर करना है बेटा, हमको उस कार्बन एटम को कंसिडर करना है जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे कि COH अटैच विद दिस कार्बन, COH अटैच विद दिस कार्बन, COH अटैच विद दिस कार्बन एंड COH अटैच विद दिस कार्बन। तो हमारा ये बन गया बेटा एज ए पेरेंट चेन, ये बन गया हमारा पेरेंट चेन। अगर ये हमारा पेरेंट चेन बनता है तो आप देखिए बेटा क्या आएगा इस केस में। अगर ये पेरेंट चेन बनता है, अब देखिए बेटा ये आपका पेरेंट चेन बन गया है ना। अब इसमें COH यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5। बेटा ये जो नंबरिंग दी है आपने कहाँ से दी है, वी आर गिविंग द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेटा लेफ्ट टू राइट दी तो देखो COH फर्स्ट कार्बन में आ गया, COH सेकंड में आ गया, COH फोर्थ में आ गया, COH 5 पे आ गया। तो COH कमिंग ऑन फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। और ये कब पॉसिबल है, जब आपने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट दिया हो तो। बेटा अगर आप राइट टू लेफ्ट की नंबरिंग दो यहाँ से, तो देखो COH कमिंग ऑन फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, देन फोर्थ कार्बन एंड देन फिफ्थ कार्बन। मतलब आप नंबरिंग कहीं से भी दो, आइदर लेफ्ट टू राइट दो या राइट टू लेफ्ट दो, आपके COH इसी नंबर पे आएंगे। अगर COH हमारे इसी नंबर पे आएंगे तो इसको कैसा लिखा जाएगा। तो ऐसे केसेस में बेटा जब नाम लिखते हैं तो आपको कार्बन पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ गए, 5, तो आप इसे लिखते हो पेंटेन। आप कैसे लिखते हो बेटा इसे, पेंटेन। और COH कहाँ पर आ रहा है, 1, देन COH कमिंग ऑन फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो 1 2 4 5। बेटा ये 4 बार रिपीट कर रहा है। अगर कंपाउंड 4 बार रिपीट करे देन इट शुड बी कॉल्ड एज ए व्हाट, टेट्रा, टेट्रा। और आपने देखा होगा बेटा COH को मैंने कल के चार्ट में लिखा के दिया था। अगर COH विल एक्ट एज ए सेकेंडरी सफिक्स तो आप उसे OIC एसिड बोलते हो, और COH विल एक्ट एज ए सेकेंडरी प्रेफिक्स देन यू शुड कॉल इट एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पेंटेन 1 2 4 5 टेट्रा, टेट्रा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम बन गया बेटा पेंटेन 1 2 4 5 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और एक बार देखिए बेटा मैंने क्या किया है, अगर आपके पास 2 से ज्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, बेटा 2 से ज्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो बेटा उस चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 नहीं देना है। आपको वो कार्बन या वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है आपको उसे नंबर 1 देना है। जैसे कि ये इससे अटैच है तो यहाँ से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5, और ये पेरेंट चेन पे आपके फंक्शनल ग्रुप लगे हो और उनकी पोजीशन काउंट कीजिए। अगर आप लेफ्ट टू राइट किए तो 1 2 4 5, राइट टू लेफ्ट आए तो भी 1 2 4 5। तो आपका ये नाम आ गया 1 2 4 5। 4 बार रिपीट हो रहा है तो टेट्रा, और COH को नाम क्या देते बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स कॉल्ड एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। ले लो बेटा ऐसे और एग्जांपल्स देखेंगे। बेटा यहाँ देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मैंने अभी आपको बताया था। देखिए ये COH एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, बेटा ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अगर 2 से ज्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर 1 नहीं देते हैं। हम नंबर किसको देंगे, वो वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप या जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसे 1 देंगे। तो लेट अस से अगर मैं इसे 1 दे दूं तो ये छूट जाएगा, तो मुझे ये कार्बन को ऐसे 1 देना पड़ेगा, इसे 2, फिर बेटा इसे 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6। और देखते बेटा ये भी छूट गया है। एक्चुअली ये जो CH2COH दिख रहा है आपको, ये इसको दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए कार्बोक्सी मिथाइल। ये अगर एक सब्स्टिट्यूएंट होगा ना बेटा तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है कार्बोऑक्सी मिथाइल। इसका नाम होगा कार्बोऑक्सी मिथाइल इज द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। तो बेटा अभी हमने जो नंबरिंग की है वो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट चले, और लेफ्ट टू राइट की नंबरिंग में देखो आपको COH सेकंड कार्बन पे आ रहा है,
फिर बेटा ये COH फिफ्थ कार्बन पे आ रहा है, और बेटा आपको ये COH सिक्स्थ कार्बन पे आ रहा है। और आपको याद होगा फंक्शनल ग्रुप अगर रिपीट करे, सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट करे, सब्स्टिट्यूएंट रिपीट करे, तो आपको क्या लगाना है बेटा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट लगाना है। तो ये आ गया 256, और ये कार्बोक्सी मिथाइल आपके फोर्थ कार्बन पे आ रही है, तो फोर्थ पे आपको आ रहा है कार्बो ऑक्सी मिथाइल। बेटा अभी राइट टू लेफ्ट को भी नंबरिंग करके देखो क्या आता है। चलो राइट टू लेफ्ट में नंबरिंग करके देखेंगे, व्हाट वी विल गेट इट हियर। तो ये राइट में COH अटैच ऑन कार्बन एटम 1, then it is attached on carbon atom 2, then this carboxy methyl will attach on carbon atom 3, बेटा it is on 4th, it is on 5, then 6th। अब देखिए COH फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, राइट, COH सेकंड कार्बन पे आ रहा है, देन COH कमिंग ऑन द फिफ्थ कार्बन, और आपका ये कार्बोक्सी मिथाइल थर्ड कार्बन पे आ रहा है, इट इज कमिंग ऑन थर्ड कार्बोक्सी मिथाइल। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था बेटा कि आपने लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट लगाना है, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट में आपको मालूम है विच वन इज करेक्ट बेटा, 2 और ये 1। देखो 2 5 6, तो पहला नंबर 2, पहला नंबर 1, मतलब ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। बेटा जो नंबरिंग गलत है उसको निकाल दो, तो मैं ये निकाल देता हूँ क्योंकि ये नंबरिंग गलत है और ये नंबरिंग सही है। अब आपको क्या लिखना है, हाउ मेनी कार्बन एटम इज देयर इन द पेरेंट चेन, 6। तो नाम कैसे लिखोगे बेटा, आप इसका नाम लिखोगे HEXANE, हेक्सेन। COH कहाँ का आ रहा है, 1 2 5 पे आ रहा है, तो 1 2 5 तीन बार रिपीट करा, ट्राई। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी प्रीफिक्स नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। लेकिन देखो बेटा आपका ये सब्स्टिट्यूएंट छूट गया, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सी मिथाइल, किस कार्बन पे, थर्ड पे, तो ये आ गया 3 कार्बो ऑक्सी मिथाइल हेक्सेन 125 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड is the IUPAC name of the compound, right, is the IUPAC name of the compound। बेटा अभी देखिए यहाँ पर मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं, जिसमें ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो बेटा हमारा ये फंक्शनल ग्रुप जो चेन टर्मिनेटिंग वाला होता है वो सेकेंडरी प्रेफिक्स कैसे बिहेव करता है। और जानते हो CN जब भी आ जाए तो सेकेंडरी प्रेफिक्स में CN का नाम होता है बेटा कार्बोनाइट्राइल। तो आपको इस कार्बन का नंबर 1 नहीं देना है, आपको इस कार्बन को 1 देना है, 1 2 एंड 3। तो बेटा ये आपका पेरेंट चेन बन गया, और पेरेंट चेन में 3 कार्बन आते हैं, तो आप लिखो इसे प्रोपेन, देन CN ऑन फर्स्ट, CN ऑन सेकंड, CN ऑन थर्ड, तो आप लिखना 1 2 3, 3 बार रिपीट करा करके ट्राई, एंड इट इज कॉल्ड एज ए कार्बोनाइट्राइल। उसी तरह से बेटा ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, जिस कार्बन से अटैच है उसे 1 2 3 दीजिए, और ये देखो बेटा आपका एज ए पेरेंट चेन बन गया। पेरेंट चेन 3 कार्बन का आप क्या लिखते हो, प्रोपेन, देन यू कैन से 1 2 3, 3 बार रिपीट कर रहा है, ट्राई। और CHO को बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है कार्बल्डिहाइड, इट इज ए कार्बल्डिहाइड। अब यहाँ पर देखिए आपके पास डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसकी सबसे पहले दी जाती है, तो जानते हो बेटा अगर आपके पास प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है, मैंने आपको टेबल बना के दिया, उस टेबल पे देखो सबसे पहले आल्कीन आएगा, उसके नीचे आल्काइन आएगा, उसके नीचे ईथर आएगा। तो वी हैव टू गिव द मोर प्रायोरिटी फॉर द डबल बॉन्ड, आल्कीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आपको नंबरिंग यहाँ से करना है 1 2 देन 3 4 एंड 5। बेटा 5 कार्बन आते हैं तो आप लिखते हो PENT, पेंट। डबल बॉन्ड कमिंग इन बिटवीन 1 एंड 2, तो आपको क्या लिखना है बेटा 1-ENE, बट लास्ट का E रिप्लेस कराएंगे YNE से, जो कि 4 और 5 में प्रेजेंट है, तो लोअर नंबर आता है 4,
डैश YNE। तो पेंट 1EN4YNE इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कैसा है कि यहाँ CH3 CH और OCH3 लगा है। आप जानते हो बेटा OCH3 का नाम होता है मिथोऑक्सी। फिर ये CO मतलब कीटोन है, आप ऐसा लिखो या C डबल बॉन्ड O लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये कीटोन है बेटा, CH CH3 और OCH CH2 CH3। बेटा इसका नाम है इथोऑक्सी, इसका नाम आता है इथोऑक्सी। अभी ये जो आपके इथोऑक्सी हो गया या मिथोऑक्सी हो गया बेटा, ये हो गया आपके सब्स्टिट्यूएंट्स। और अभी आपको सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करनी है। तो बेटा अगर मैं यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करूँ एज ए 1 देन 2 3 4 5, तो देखो बेटा इथोऑक्सी कमिंग ऑन सेकंड कार्बन एटम, मिथोऑक्सी कमिंग ऑन फोर्थ कार्बन एटम। तो इथोऑक्सी ऑन सेकंड, मिथोऑक्सी ऑन फोर्थ एंड कीटो ग्रुप इज ऑन थर्ड कार्बन एटम। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ एज ए 1 देन 2 3 4 और 5, तो मिथोऑक्सी आ रहा बेटा सेकंड पे, इथोऑक्सी आ रहा फोर्थ पे और कीटो आ रहा थर्ड पे। मतलब आप कहीं से भी नंबरिंग करो बेटा, आपको ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। लेकिन आप जानते हो इथोऑक्सी मिथोऑक्सी जो सेम नंबर पे, जैसे कि अगर आप यहाँ से नंबरिंग करो तो मिथोऑक्सी सेकंड पे आएगा और इथोऑक्सी 4 पे आएगा। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करो तो इथोऑक्सी सेकंड पे आएगा और मिथोऑक्सी 4 पे आएगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या देखना है, इथोऑक्सी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई पकड़ो बेटा और मिथोऑक्सी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर एम पकड़ो, और अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर देना है। तो आपको इथोऑक्सी लोएस्ट आता है तो लोएस्ट नंबर पे आना है, मतलब बेटा आपकी ये नंबरिंग सही है। विच वन, दिस कार्बन एज ए नंबर 1, देन इट इज ए 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इथोऑक्सी कहाँ पर आ गया बेटा आपका सेकंड कार्बन पे, तो नाम कैसे आएगा इसका 2 इथोऑक्सी। ये क्या है बेटा मिथोऑक्सी ऑन फोर्थ कार्बन, 4 मिथोऑक्सी, ठीक है। और टोटल कार्बन कितने आ रहे बेटा आपके, देखिए 5। तो क्या लिखते हो PENTANE। बेटा लास्ट E इज रिप्लेस बाय ONE विच इज ऑन थर्ड कार्बन एटम ONE। पेंटेन 3-ONE is the IUPAC name of the compound. राइट बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट। बेटा यहाँ देखिए, अभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मतलब बेंजीन रिंग हैविंग द सब्स्टिट्यूएंट के नाम देने के, तो कैसे देंगे। अब देखो बेटा ये आपका क्लोरो है, ये आपका मिथोऑक्सी है और ये आपका मिथाइल है। आई रिपीट बेटा, ये क्लोरो है, ठीक है, और ये मिथोऑक्सी है और ये मिथाइल है। बेटा हम जानते हैं कि अगर बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन रिंग पे अगर OCH3 आ जाए तो आप इसे क्या बोलोगे बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए एनिसोल। अगर एक बेंजीन रिंग होगी और उसके सर पे अगर CH3 दे दो तो बेटा आप उसे क्या बोलोगे, इससे क्या बोलोगे, इट इज कॉल्ड एज ए मिथाइल बेंजीन और वी कैन कॉल इट एज ए टोलिन। बेटा इस केस में अभी टोलिन या एनिसोल ये डिसाइड कैसे करेंगे, तो देखो आप एक काम करके देखेंगे, नंबरिंग देके देखेंगे। विल ट्राई टू गिव द नंबरिंग। मैं इसको एज ए नंबर 1 देता हूँ, इसको एज ए 2 दूंगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो देखो बेटा क्लोरीन सेकंड पोजीशन पे आ रही है, मिथाइल फोर्थ पे आ रही है और ये आपका नंबर 1 पे है। हो सकता है कि बेटा आप इसे नंबर 1 दे दो। अभी देखो आपको ये 1 2 4 कर दिया ना, तो क्या रहा बेटा आपका मिथोऑक्सी ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, क्लोरीन ऑन सेकंड कार्बन एटम और मिथाइल ऑन फोर्थ कार्बन एटम। एक पॉसिबिलिटी ये थी। सेकंड पॉसिबिलिटी बेटा मैं ऐसा लेके चलता हूँ कि मैं इसको 1 कर दूँ, फिर इसको 2 कर दूँ, ये 3 4 और ये 5 हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी बेटा ये 1 आ रही है, 2 आ रही है और 5 आ रही है, 2 हो गए। अब एक काम करो बेटा, इसे 1 दे दीजिए, ये 2 हो गया, ये 3 होता, ये 4 होता। तो देखो बेटा 1 3 4 आ रहा है, 1 3 4 आ रहा है। अब आपको मालूम बेटा ऐसे केस में आप एक काम करो, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड अप्लाई कीजिए। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड के लिए देखिए पहले 1 1 1 कॉमन है,
बेटा 223 मतलब ये काम का नहीं है, तो आपने ये जो नंबरिंग दिए थे कौन सी बेटा 134, ये नंबरिंग गलत है। अब बात आती है इन दोनों में, क्या सर ये 124 ये सही है, या बेटा यहाँ पर आपने इसे 1 दिया था, इसे 2 दिया, 3 4 और इसे 5 दिया, ये सही है। तो अभी देखो 1 1 2 2 तो सेम ही आ गया, 4 और 5 में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट 4 सही है, इसका मतलब आपका 1 to 4 वाला नंबरिंग सही है बेटा। अब 1 to 4 में देखिए, क्लोरीन का Cl मतलब क्लोरीन का C, मिथाइल का M और मिथोऑक्सी का M, तो क्लोरीन पहले आएगा जिसके पोजीशन सेकंड कार्बन पे, तो नाम आ गया बेटा इसका 2 क्लोरो। फिर अब ये मिथाइल है, इट इज ऑन 4th कार्बन एटम, तो आप इसे 4 मिथाइल, राइट बेटा। और बेंजीन रिंग के साथ अगर OCH3 लग गया तो सीधा का सीधा आप इसे बोल सकते हो एज ए एनिसोल। कोई बच्चा ऐसा भी बोलेगा सर ये मैं 2 क्लोरो लिखता हूँ और 1 मिथोऑक्सी लिखता हूँ, लिख सकते बेटा ऐसा 1 मिथोऑक्सी, और बेंजीन रिंग के साथ में मिथाइल ग्रुप है जो कि मेरे 4th पोजीशन में है, 4 मिथाइल बेंजीन। लेकिन आपको एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर मिथोऑक्सी देख लो बेटा, मिथोऑक्सी और मिथाइल, इसमें अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखो तो बेटा एनिसोल जो है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है, ना कि बेटा आपको 4 मिथाइल बेंजीन को दिया जाएगा। तो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ए 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। एनिसोल मीन्स बेंजीन रिंग बियरिंग OCH3 ग्रुप इज कॉल्ड एज ए एनिसोल। चलो बेटा ये लिखने के बाद इसको भी ट्राई करके देखिए। बेटा ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। बेटा अभी नेक्स्ट वाला कंपाउंड ट्राई कीजिए। अभी यहाँ देखिए बेटा आपको नाइट्रो भी दिया गया है, राइट, फ्लोरो भी दिया गया है और इथाइल भी दिया गया है। इसका मतलब अगर हम इसे नंबरिंग यहाँ से ट्राई करें, ऐसे इसे 1 दे रहा हूँ मैं, राइट बेटा, तो 1 नाइट्रो 2 फ्लोरो 3 4 5 इथाइल, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ बेटा मैं। तो क्या हो गया 1 नाइट्रो 2 फ्लोरो 3 4 5 इथाइल। तो इथाइल की अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या आ रही बेटा, ऐसे ई आ रही है, तो आप क्या लिख सकते हो 5 इथाइल, फिर बाद में 2 फ्लोरो नाइट्रो बेंजीन, राइट। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, तो ये आपने यहाँ से नंबरिंग की है। अब यहाँ से नंबरिंग करो बेटा, 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो 3 4 4 इथाइल, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना बेटा, 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो 4 इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नेमिंग कैसे करोगे, 4 इथाइल, ई के बाद कौन आएगा F, 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, राइट। अब इसके बाद और एक पॉसिबिलिटी बेटा, इसे 1 दे दो 1, फिर 2 3 नाइट्रो एंड 4 फ्लोरो, तो कैसा आएगा बेटा 1 इथाइल, ठीक है, और 4 फ्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन आ रहा बेटा ऐसा। देखो 1 इथाइल, ई पहले आ गया, फिर F आता है 2 3 4 फ्लोरो, देन 3 नाइट्रो बेंजीन, ये एक आ गया। अब मैं यहां से चल रहा बेटा, ये 1 इथाइल 2 3 4 फ्लोरो एंड 5 नाइट्रो बेंजीन। अब ये सारे पॉसिबिलिटी जो आपने लगाए, इसमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट लगा के देखिए क्या आता है। सब में 1 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, सही बेटा, और 3 और 4। एक्चुअली ये जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट जो हम लगा रहे थे बेटा, वो कब लगाते हैं, जब आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो या एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था बेटा कि यहाँ पर आपने लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट जो लगा दिए थे, इंस्टेड ऑफ दैट लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट लगाने से आप ये भी कर सकते थे ना बेटा, ये देखो 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, मतलब यहाँ पर 2 क्लोरो आ गया, 4 मिथाइल एंड एनिसोल करके आ गया। तो इसमें भी क्या करना है आपको, यू डोंट गो इन दैट वे, आपको क्या देखना है, पॉसिबिलिटी देखिए कि क्या क्या दे सकते हो।
बेटा इथाइल को नंबर 1 दीजिए, देन 2 आ गया, ये आ गया 3 आ गया और ये आ गया 4 आ गया। देखो बेटा इथाइल की पोजीशन क्या आ रही है, 1 आ रही है, फ्लोरो की पोजीशन क्या आ रही है, 4 आ रही है, और नाइट्रो की पोजीशन क्या आ रही है बेटा, 3 आ रही है, राइट। तो इसको नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, ये 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, हम लिखेंगे 1 इथाइल, राइट बेटा। अब इथाइल के बाद फ्लोरीन आता है, तो क्या आएगा 4 फ्लोरो, फिर क्या आएगा बेटा 3 नाइट्रो बेंजीन। मतलब इस केस में हमको क्या देखना है, लोएस्ट सम रूल देखना है, लोएस्ट सम रूल। अब दूसरी पॉसिबिलिटी मैं कर रहा हूँ बेटा, मैं अभी ये 1 3 4, अब ये 1 है, 2 है, 3 है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 पे आई है, तो 1 इथाइल 4 फ्लोरो 5 नाइट्रो आ जाएगा। अब बोलो बेटा लोएस्ट सम रूल के हिसाब से 3 नाइट्रो सही है कि 5 नाइट्रो सही है, हम बोलेंगे 3 नाइट्रो सही है, तो ये नंबरिंग गलत हो गई। फिर आपको ये फ्लोरो का एफ, नाइट्रो का एन और इथाइल का ई, तो आपको कैसे भी करके नंबरिंग यहीं से देनी है। क्यों, इथाइल का ई पहले आएगा, तो ई को नंबर 1 दीजिए और फिर आप यहाँ से चलो या यहाँ से चलो, उसके हिसाब से देखिए लोएस्ट सम रूल में 1 4 3 इज अ करेक्ट वन। सो आप क्या लगा सकते हैं बेटा, 1 इथाइल, राइट। अब ये मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्लोरो पहले लिखा, बेटा ये भी सही है और ये भी सही होता, as a 1 ethyl, then 3 nitro, 4 fluoro बेंजीन, राइट, ये भी सही है। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई एफ एंड एन लगाओ या ई एन एन, अगर नंबर के हिसाब से चलो 1 3 एंड 4, ये भी सही है, तो दोनों भी आईपीसी नेम इसके सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बेटा मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है कि आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ बॉन्ड लाइन फॉर्मूलेज। अब कुछ मैंने आपको बॉन्ड लाइन दी थी, इनकी भी आईपीसी नेमिंग देखनी है। तो बेटा ये जो बॉन्ड लाइन में लॉन्गेस्ट सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन कीजिए, 1 देन 2 3 4, और नंबरिंग आपको यहीं से देना पड़ेगा 1 2 3 4, क्योंकि इस दो सब्स्टिट्यूट आपको सेकंड कार्बन पे आ रहे हैं। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है बेटा, इसका नाम मिथाइल और मिथाइल जो कि सेकंड कार्बन पे है, इसका नाम आएगा 2,2 डाई मिथाइल एंड नंबर ऑफ कार्बन हाउ मेनी वी आर हैविंग 4, BUT सिंगल बॉन्ड ANE, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इज आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सेकंड पे आइए बेटा, आपको नंबरिंग देखो यहाँ से देना है 1 देन 2 3 एंड 4, यहाँ से भी किए तो पे 1 2 3 4, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट आपके सेम नंबर पे आएंगे। और ये सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है बेटा, मिथाइल। कहाँ आ रहा है, सेकंड और थर्ड पे आ रहा है, तो नाम आएगा 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन मतलब क्या आएगा बेटा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड आ गया एज ए ANE। यहाँ देखिए बेटा ये आपका 1 है, ये 2 देन 3 4 5 6, बेटा 6 कार्बन आ रहे हैं। मैं अगर नंबरिंग करूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड बिटवीन 1 एंड 2 मतलब 1, 3 एंड 4 मतलब 3, 5 एंड 6 मतलब 5। बेटा यहाँ से भी नंबरिंग किए तो 1 2 3, 1 3 4 5, कहीं से भी नंबरिंग करो आपकी डबल बॉन्ड 1 3 5 में आती है। कार्बन एक्चुअली कितने बेटा, यहाँ देखिए 6 कार्बन है। अगर कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ पे आल्केन को आल्का लिखा जाता है। 6 कार्बन है तो नाम लिखोगे बेटा हेक्सा। कहाँ कहाँ है, 1 3 5, 3 बार रिपीट कर रहा है ट्राई, डबल बॉन्ड रिपीट कर रहा है ENE, हेक्सा 1 3 5 ट्राई ENE इज द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। बेटा इसमें देखिए आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। ऑब्वियसली बेटा नंबरिंग ऐसा करो कि ये 1 2 3 4 5, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो ऐसे 1 2 3 4 5 तो डबल बॉन्ड 4 एंड 5 में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको लोएस्ट पॉसिबल नंबर में डबल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप को लेना है। और फंक्शन ग्रुप अगर आप यहाँ से भी किए तो OH थर्ड पे ही आएगा, और अगर आप यहाँ से भी काउंट किए 1 2 3 तो OH थर्ड पे ही आएगा। लेकिन डबल बॉन्ड
4 एंड 5 पे आएगा और यहाँ से ये तो डबल बॉन्ड 1 एंड 2 पे आएगा, तो आपका ये करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग है। तो अब आपको देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं बेटा, 5 आ रहे हैं। व्हाट वी कैन यूज, PENT, पेंट। डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, किसके बीच में, 1 एंड 2, तो 1-ENE बेटा, लास्ट E रिप्लेस बाय OL which is on third carbon atom, 3OL is the IUPAC name of the compound, right? और यहाँ देखिए बेटा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन 1 देन 2, ये आ गया 3, ये 4 और ये आ गया 5। और ये थर्ड कार्बन भी, ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये 2 कार्बन वाला इथाइल है और ये भी 2 कार्बन वाले इथाइल विच इज ऑन थर्ड कार्बन एटम, 3,3 डाई इथाइल 1 2 3 4 5, it become what, diethyl pentane is the IUPAC name of this bond line formula। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अभी ये देखिए लास्ट 2 कंपाउंड मैंने दिया है, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए आपको क्या क्या है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड हो कीटोन। और प्रायोरिटी ऑर्डर में आप जानते हो बेटा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी COH की होती है। तो COH जिस कार्बन से, जिस रिंग के कार्बन से जुड़ा है उसे 1 दीजिए और इसे 2 दीजिए, राइट। अब देखो ये जो है इसको बोलते हैं ऑक्सो। अगर आपको याद होगा, जब कीटोन अपना सेकंड प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप हो जाता है, देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग एज ए ONE आप इसे सेकेंडरी प्रेफिक्स ऑक्सो बोलते हो, जो कि कीटोन मेरे सेकंड कार्बन पे है, तो हम इसका नाम देंगे बेटा 2-ऑक्सो, राइट। और पूरी रिंग कितनी, 6 मेंबर की रिंग है, तो 6 मेंबर साइक्लिक है, तो क्या बोलो बेटा, साइक्लो। 6 मेंबर की रिंग है, हेक्सेन। और COH अगर किसी रिंग के ऊपर लगता है तो आप उसे बोल सकते हो कार्बोऑक्सिलिक एसिड। इट विल बी कॉल्ड एज एन व्हाट, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। 2-ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोऑक्सिलिक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। किसी भी रिंग के सर पे अगर साइक्लोहेक्सेन रिंग है, उस पर अगर नॉट ओनली साइक्लोहेक्सेन, कोई भी रिंग पे COH आ जाए तो आप उसे ओइक एसिड नहीं बोलना, आप उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलना है, राइट। तो 2-ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, बेटा अगर कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में आपको क्या देखना पड़ता है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में आपका डबल बॉन्ड उस पैरेंट चेन में इंक्लूड कर जाए। देखिए बेटा मैं यहाँ पर नंबर 1 दे रहा हूँ, यहाँ नंबर 2, यहाँ नंबर 3, देन यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 5। अब डबल बॉन्ड देखो 1 एंड 2 मतलब 1 में आ रहा, 3 एंड 4 मतलब 3 पे आ रहा। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ, ये कार्बन एज ए 1, ये कार्बन एज ए 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5, तो डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एंड 3 मतलब 2, 4 एंड 5 मतलब 4, जो कि ये गलत है और 1 एंड 3 लोअर नंबर आपका सही है, ठीक है। अब देखो आपको पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ गए बेटा, 5, तो 5 कार्बन को आप क्या बोलोगे, पेंटेन। लेकिन आप जानते हो ये इसका नाम क्या है, मिथाइल, और बेटा इसका नाम क्या है, इथाइल। सो इथाइल का ई पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपको क्या लिखना है, 3 इथाइल, देखो इथाइल आपके थर्ड पे आ गया 3 इथाइल, और ये मिथाइल ऑन फोर्थ पे आ रहा है 3 इथाइल 4 मिथाइल, देन टोटल कार्बन हाउ मेनी, 5, PENT पेंट। अब डबल बॉन्ड कहाँ पर है बेटा, 1 2 का 1, 3 4 का 3, तो 1,3 दो बार रिपीट कर रहा, डाई ENE, 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंट 1 3 डाई ENE इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। यहाँ देखिए मेरे पास कुछ नॉमेनक्लेचर और सम साइक्लिक कंपाउंड दिए गए हैं, मैंने यहाँ पर 6 एग्जांपल्स लिखा है। आप देखो ये कंपाउंड साइक्लिक है, तो आप जानते हो प्राइमरी प्रेफिक्स साइक्लो लगाया जाता है एज ए साइक्लो, इसका नाम हो गया बेटा साइक्लो। 5 मेंबर की रिंग है तो आप लगाते हो एज ए PENT, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, साइक्लोपेंटेन। यहाँ पर भी आइए बेटा, साइक्लिक कंपाउंड है तो लगाइए साइक्लो, PENT। डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 1 एंड 2 भी अगर आप लगाते हो 3 4 एंड 5, तो 1 एंड 2 मतलब आप इसे 1 ENE भी लिखो और नहीं भी लिखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट बिकम ए साइक्लोपेंटीन।
बेटा ये आपका मिथाइल ग्रुप है और ये आपका 1 2 3 प्रोपाइल है। बेटा मिथाइल का M और प्रोपाइल का P, अभी ये आपने डिसाइड करना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा। और हम जानते हैं मिथाइल का M अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए। मिथाइल इज ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, तो नाम आ गया बेटा इसका 1 मिथाइल। प्रोपाइल इज ऑन थर्ड कार्बन एटम, तो नाम आ गया 3 प्रोपाइल। राइट बेटा, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल, 6 कार्बन आ गए, तो यू शुड कॉल इट एज ए साइक्लोहेक्सेन। तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन इज द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। दिख रहा है आपको ये? नेक्स्ट यहाँ देखिए बेटा, अभी अब मिथाइल मिथाइल इस कार्बन पे है और ये आपका इथाइल इस कार्बन पे है। और जानते बेटा मिथाइल और इथाइल में सबसे पहले ऑर्डर किसको दिया जाता है? ई सबसे पहले आएगा। अगर आप ई पहले लेते हो, एग्जांपल ई पहले लेते हो एज ए 1 2, तो 3,3 आ गया। तो देखो 1 इथाइल 3,3 मिथाइल, बेटा 1 इथाइल 3,3 मिथाइल। अगर आप ऐसे नंबरिंग करो बेटा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो क्या बोलेंगे 1,1 डाइमिथाइल एंड 3 इथाइल। तो ऐसे केस में आप लोएस्ट सम रूल लगाइए, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 3 + 1 4, 4 + 1 5। ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। इसका मतलब आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना ही नहीं है, सीधा 1 यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ, 3 यहाँ। अब इथाइल पहले लिखना है, थर्ड कार्बन पे है, तो क्या लिखो बेटा 3 इथाइल 3 इथाइल। मिथाइल फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, 1,1 डाई मिथाइल, बेटा 1,1 डाई मिथाइल। और पूरा नाम क्या है इसका? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा ब्रोमीन। ये डबल बॉन्ड आपकी फंक्शनल ग्रुप हो गई और ये ब्रोमीन जो है आपका बेटा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो नंबरिंग ऐसे करो 1 2 3। ब्रोमीन इज ऑन विच कार्बन एटम बेटा? थर्ड कार्बन एटम, तो नाम क्या देंगे इसका? 3 ब्रोमो। देन क्या आएगा बेटा यहाँ? साइक्लो HEXENE, या तो 1 ENE लगा दो या हेक्सीन लगा दो, दोनों सेम है। इस पे आइए बेटा, यहाँ पर देखिए अब OH ग्रुप भी है और आपका डबल बॉन्ड भी है। और जानते हो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप था, ये सब्स्टिट्यूएंट था। अब ये फंक्शनल ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस OH ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है उसे 1 दीजिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखो आपको क्या बन गया बेटा? साइक्लोहेक्सेन तो है बट OH इज ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, तो क्या लिखेंगे? साइक्लो HEXANE। एक्चुअली क्या हो गया बेटा? HEX, ठीक है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 and 3, 2-EN-1-OL, 2 EN भी आ गया और 1 OL भी आ गया, तो नाम बन गया बेटा साइक्लोहेक्स 2 EN 1 OL इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। राइट बेटा। नाउ मैक्सिमम हमने जो क्वेश्चंस किए साइक्लिक कंपाउंड के भी किए, बॉन्ड लाइन फार्मूले के भी किए, और कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग वाले और नॉन चेन टर्मिनेटिंग वाले भी किए। बेटा कल की क्लास में एक लास्ट क्लास होगा नॉमेनक्लेचर का, जिसमें बेंजीन्स और